हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 के दिसंबर 2020 या फिर आप कह सकते हो फरवरी 2021 के एग्जाम पेपर के बारे में, और उसके थ्रू कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके थ्रू हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उनकी हमें प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम्स के वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो उन पर अभी ट्रस्ट रखिएगा। आई नो कि MCO3 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके नहीं थे मैच करते हुए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट थी। बट आगे की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर स्टिल इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन पर आप फोकस करिए क्योंकि वो एट द एंड पार्ट हैं आपके जो चैप्टर्स हैं उनका। और जो ट्रेंड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ठीक है, तो उन पर भी अपना फोकस करते हुए चलिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा सो दैट हम अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। जिनका भी एग्जाम अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, अभी आपका पहला पेपर था, आगे के पेपर में हम कवर अप कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना MCO3 का एग्जाम पेपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर आप देख सकते हैं, जो हमारा पेपर है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, ठीक है, और ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेस इन द बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहले ही चैप्टर से आपका ये पूछा है क्वेश्चन। अभी मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपके कुछ एनालिसिस अपनी तरफ से करे हुए हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डेटा डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से मैं अपने जो मैसेज थे उसमें लिख रहा हूँ कि वन साइडेड पेपर था। आपको भी पता है हमारे ये जो MCO3 का पेपर जो सब्जेक्ट है, इसमें इन टोटल देर आर बेसिकली 19 चैप्टर्स, ठीक है। 19 चैप्टर्स में से सिर्फ 3 या 4 मेजर आपके चैप्टर्स थे जिनमें से आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर कवर अप हो गया। दिस इज द रीजन वाई आई वॉज स्टेटिंग कि इट वॉज अ वन साइडेड पेपर। और जो क्वेश्चंस भी पूछे गए थे वो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही बोलो आप, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट के व्यू को भी नहीं ले पा रहे थे। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अलग अलग टाइप की रिसर्च जो आपकी फॉलो की जाती हैं या यूज की जाती है, उनके उनको यूज करने के पीछे क्या रीजन है। चलो, ये क्वेश्चन एक था जो कि 20 मार्क्स में काफी अच्छा है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो कि इसमें और में ही पूछ लिया गया है, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है बेसिकली। इसमें आपसे पूछा है, अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड, जस्टिफाई इट विद सूटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है 20 मार्क्स पे जिसमें आप इतना ज्यादा नहीं लिख पाओ डिटेल में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ये पहले क्वेश्चन को छोड़ के आल से कि बाकी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आपका 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना वाज नॉट एन इजी टास्क। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दूसरा जो पार्ट था वो चैप्टर नंबर 2 से आया, फर्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर से आया। तो ये बहुत ही बेसिक था और ऑलमोस्ट आई एम श्योर कि सबने अटेम्प्ट भी करा होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करूं जो कि 20 मार्क्स में पूछा है, और ये मेजरमेंट वाले आपके, यानी कि जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है मेजरमेंट एंड स्केलिंग का, उसमें से पूछा गया है। तो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला था कि मेजरमेंट और स्केलिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, बट यहाँ पर डिटेल में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका। तो पूछा गया कि मेजरमेंट एरर क्या होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती है एटीट्यूड मेजरमेंट में, और बस यहाँ पे लिख दिया FMCG प्रोडक्ट के केस में। यार आपके जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं मेजरमेंट के लिए वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो आपका तो उसमें चेंजेस नहीं आते। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया ये 20 मार्क्स का जो कि चैप्टर नंबर 5 से था, और चॉइस में आपका सेम ही चैप्टर का एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें आपसे पूछा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होती है मेजरमेंट की। तो काफी जो ये क्वेश्चन था बेसिक नहीं था, इसमें आपको डिटेल्ड अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, आपको इजीली नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर प्रोसीजर्स भी पूछे हैं कि किस तरीके से हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी किसी सर्वे इंस्ट्रूमेंट की चेक कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में। ये भी आपका बेसिकली क्या है, चैप्टर नंबर 5 का ही टॉपिक था। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो कोई शॉर्ट नोट्स आपके पूछे गए हैं, 4 शॉर्ट नोट्स आपको अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहला स्टेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च प्रोसेस, तो ये टॉपिक उस पर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने स्टेजेस के बारे में बताया था, ये चैप्टर नंबर 1 से है।
इंटरव्यू जो मेथड है आपसे पूछा डेटा कलेक्शन का, तो ये हमारा जो इंटरव्यू मेथड है डेटा कलेक्शन का वो चैप्टर नंबर 3 में है आपका। और गुड स्टैटिस्टिकल जो टेबल है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का है पार्ट। प्रिकॉशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दिस टॉपिक इज फ्रॉम 18 नंबर चैप्टर। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं पूछा गया आपसे, येट्स करेक्शन पूछा गया जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 का पार्ट है। और इंडेक्स नंबर के यूजेस, अब इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था इंडेक्स नंबर में आपका, और उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से था। तो अभी तक अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो इनिशियल चैप्टर्स में से एक ये जो कॉमन हमारा क्वेश्चन रहता है मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में, काई स्क्वायर टेस्ट का, ये पूछा गया, लेकिन सिर्फ 5 मार्क्स में इसको यहाँ पे वेटेज देखिए कितनी कम दे रखी है। और ये हमारा चैप्टर नंबर आपका है 17, ठीक है। और ये करेक्शन भी हमारा एक्चुअली आई एम सॉरी 17 नंबर का ही चैप्टर है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पूछा है, मतलब ये वेरिएंस का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में आगे जाके पूछ लिया एनालिसिस में। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड कर रखा था पेपर। आई डोंट नो व्हाट वाज द एक्चुअल मोटिव, बट यहाँ पर आपके पेपर को बस ट्विस्ट किया गया है मोस्टली। और टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन वन साइडेड था ये पेपर। अब जैसे एक मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था स्केलिंग टेक्निक के रिलेटेड, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें आपका ये क्वेश्चन था। और उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्केल्स के बारे में कहा था पढ़ने को, जैसे कि आपका हो गया लाइकर्ट स्केल हो गया, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हो गया। तो जो स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें हमारी दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कंपैरेटिव एंड बेसिकली नॉन कंपैरेटिव। नॉन कंपैरेटिव में आपकी यही चीजें आती हैं, आपकी एक तो कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल्स आती हैं, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स आती हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देना था 20 मार्क्स में। और ये आपका चैप्टर नंबर अगेन 5 का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 में पार्ट ए और पार्ट बी किस चैप्टर से आया गाइस। ये तो इवन मैंने पूरी बुक कंप्लीट की हुई है एंड आई कैन नॉट इवन फाइंड आउट कि ये किस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया गया है। एग्जामिनर ने या तो अपनी नई बुक बनाई क्रिएट कर ली है जिसमें से आपका ये क्वेश्चन आया है, तो देर इज नो आइडिया अबाउट, बट ये था कि किसी ने भी ऑलमोस्ट आई एम श्योर नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने ये पढ़ रखा है टॉपिक कहीं भी, तो गाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं। 6 का ए और बी ये बेसिकली एनालिसिस से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन आपका ना तो अभी तक पूछा गया ना ही इसके बारे में कोई आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 काफी बेसिक था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई न्यूमेरिकल होगा जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से पूछा जाएगा। थ्योरी कौन पूछता है आपका मीन मीडियन मोड की। तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमारे होते हैं मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो इन चीजों से रिलेटेड हमें अपने पॉइंट्स देने थे। और इसके साथ में आपका क्या करना था, उनके जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है वो बताने थे 20 मार्क्स में। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो हमारे चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट है। लास्ट वन इज व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर। 20 नंबर में पूछा, क्वेश्चनर से रिलेटेड बेसिकली कुछ नहीं है कि कौन कौन सी स्टेप्स है। क्वेश्चन काफी बेसिक था, लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा वही अच्छे से 20 मार्क्स में आंसर दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन हुआ। तो ये तो हो गया हमारा पेपर का डिस्कशन। अब नाउ थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि मार्किंग किस तरीके से की गई है। तो यूनिट वाइज मार्किंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यूनिट नंबर 5 सबसे ज्यादा वेटेज की है, जिसमें से आपके लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही आपके ऑप्शन में थे, यानी कि आपने अगर यूनिट 5 अच्छे से पढ़ा होता तो आप अपने 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, जिसमें आपके 40 मार्क्स बन जाते। यूनिट 1 से आपका एक क्वेश्चन, यूनिट 1 से आपके बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कि 25 मार्क्स में इन टोटल। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो उससे भी आपके 2 क्वेश्चन है बेसिकली 25। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, चाहे वो आपकी चॉइस में थे या आपकी चॉइस में नहीं थे बेसिकली, ठीक है। और यूनिट 2 से भी आपका एक क्वेश्चन आया था जो कि हमने देखा था पहले नंबर पे। आप अगर देखेंगे अपने पेपर को तो यूनिट 2 का एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको पार्ट ए या पार्ट बी में से कोई एक करना था। तो यूनिट 2 का एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यूनिट 5, 1, 3, 2 तो ऑलमोस्ट इनिशियल यूनिट से ही काम हो गया। क्यों हमने इतनी सारी यूनिट्स बाकी की पढ़ी। अगर किसी ने इनिशियल 4-5 यूनिट्स भी पढ़ी हैं और उसको अगर लगभग 70 to 80 मार्क्स का अगर पेपर मिल रहा है,
तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग और गिविंग अदर चैप्टर्स? बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं हम इतने सारे? 19 चैप्टर्स हमने पढ़े और इजी नहीं है आगे के जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया आपका, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में नहीं पूछा गया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ही नहीं पेपर में। क्या था पेपर? आई डोंट इवन से कि क्या फॉर्मेशन था उसका। इजी रहा होगा बहुतों के लिए, बट वही है। यूनिट 8 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। यूनिट 17 से अगर मैं बात करूं तो काई स्क्वायर और येट्स करेक्शन वाला था, ठीक है, तो 15 मार्क्स में वो आपको मिल गए हैं। यूनिट 12 में इंडेक्स नंबर था, 5 मार्क्स का मिला। तो देख लीजिए बाकी की यूनिट्स सिर्फ 10 मार्क्स 5 मार्क्स, इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ भी आपके। तो ये थी हमारी यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा MCO 1 के पेपर के बारे में। ओके, तो MCO 1 की भी मैंने मार्किंग बेसिकली यहाँ पर क्या करी, एनालाइज की है, और इसी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पर आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो अभी हम फोकस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और साथ ही साथ में हमें क्या करना है, बेसिकली अपने चैप्टर्स पर भी फोकस करना है। तो उससे पहले हम अपना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा जून 2020 का पेपर था वो। सो गाइस, पेपर जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं जून 2020 एग्जाम में पूछा गया पेपर है। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर जो 4 है हमारा वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला चैप्टर है। उससे ये 20 मार्क्स में आपके दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के थ्रू। सेकंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चैप्टर है जो कि है चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, किस तरीके से एफिशिएंसी को एनहांस किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि बेसिकली लर्निंग वाले चैप्टर से, और वो है चैप्टर नंबर 5 इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर जो कि है हमारा यू कैन से चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में बेसिकली दो पार्ट पूछे गए हैं, और इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी मैंने पेपर्स एनालाइज करे उसके अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन व्हिच इज बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट चैप्टर जो कि आपका है चैप्टर नंबर 14। एंड इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पावर एंड पॉलिटिक्स वाले चैप्टर से जो कि है चैप्टर नंबर 16। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूनिट नंबर 19 है बेसिकली। और इसके बाद में आपके कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं जिसमें आपका पूछा गया रोल क्या होता है मैनेजर का, जो कि यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर चेंज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, ठीक है। तो जो बिहेवियर चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपकी यूनिट नंबर, अगेन अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 का है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 8 से है जिसका नाम है आपका पर्सनालिटी एंड इमोशन। नेक्स्ट इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो 5 आपके 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था आपको ये प्रिपेयर करना था। तो ये था हमारा पेपर। अब हम बात करते हैं कैसे हमारी जो मार्किंग है वो की गई है। लेट्स डिस्कस। ऑलराइट गाइस, तो पेपर आप सब देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस कर रखा है उन पेपर्स का अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स एंड देयर मार्किंग, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो जून 2020 का पेपर पूछा गया है उसमें आपके यूनिट वाइज कैसे मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 5 में से आपके दो क्वेश्चंस थे पेपर में, और लगभग आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे। चॉइस में भले ही थे आपके कि आपको इन टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, लेकिन अगर आप देखें तो 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ यूनिट आपके 5 से थे जो कि थी इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो उससे भी आपके दो क्वेश्चन थे और वो भी 20 मार्क्स में। यूनिट 3 से एक क्वेश्चन था जो कि लगभग 20 मार्क्स में था। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो इनिशियल जितने भी चैप्टर्स, और देखिए यूनिट 1 में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि 10 मार्क्स का है। ओके, तो ये चॉइस में आपके थे काफी। तो इनिशियल चैप्टर्स के बेसिस पर आप अगर प्रिपरेशन करके जाते हैं तो मार्किंग आप देख सकते हैं ज्यादा ही प्रोवाइड की जा रही है। यूनिट नंबर 3, 4 गाइस देखते रहिएगा, फोकस कीजिए किस किस चैप्टर की बात करो। यूनिट नंबर 12 इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर।
इसमें 2 क्वेश्चन थे आपके जून 2020 के पेपर में 20 मार्क्स में। यूनिट नंबर 14 में आपका एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, और यूनिट नंबर 16 में आपका है 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और यूनिट नंबर 19 का जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का देखा था एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा गया था। यूनिट नंबर 8 से एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स में, और यूनिट 17 का एक क्वेश्चन था जो कि 10 मार्क्स में था। यहाँ पर जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें चॉइस थी आपकी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन थे, यूनिट 1, 8, 17 और एक 5 से भी आया था 10 मार्क्स में। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितना जो पेपर है कुछ यूनिट्स के बेसिस पर भी आपका अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस वो उनको तैयार करते रहिएगा, उनमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है जिन पर हमें ज्यादा अटेंशन देना है। तो जो चैप्टर्स हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं उन पर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। तो उसमें थोड़ा आगे पीछे लेकर चलना है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है, और उसके बाद टेक्निक्स पर आइएगा। यानी कि बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा उन चैप्टर्स में से जिनको अभी हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अगर हम बात करें दिसंबर 2019 के पेपर की, तो जून 2020 पेपर डिस्कस कर लिया, दिसंबर 2019 का पेपर देख लीजिए। यूनिट 3 में से उसमें आपके पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन और वो भी 30 मार्क्स के हैं। यूनिट 8 में से आपके पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स में है। यूनिट 6 में आपका अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। यूनिट 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यूनिट 13 में से पूछा गया 120 मार्क्स। यूनिट 1 में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स में। 17 में से भी आपका एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। यूनिट 20 में से एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स में जो कि आपके ये शॉर्ट नोट टाइप के हैं चॉइस में। यूनिट 10 से था एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में। तो यूनिट नंबर 3 अगर मैं बात करूं, 8 में बात करूं, 12 की बात करूं, 17 की बात करूं, तो ये सारे काफी, और नंबर 1 की भी बात कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। अब चलिए अगला देखते हैं जून 2019 का पेपर। ओके, जून 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग देखिए, यूनिट 4 में से 3 क्वेश्चन है 30 मार्क्स में। यूनिट 2 से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स में। यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं आपके प्रीवियस पेपर्स को तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनिट 7 में से आपके 2 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स में। यूनिट 9 में से एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। यूनिट 6 में से 2 क्वेश्चन है आपके 20 मार्क्स में। यूनिट 14 में से एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। यूनिट 10 में से एक है 20 मार्क्स में। 11 में से 2 है आपके 20 मार्क्स में। 5 और 12 की बात करो, देखिए यहाँ पे भी 12 में एक क्वेश्चन आ ही गया। तो तीनों पेपर में अगर आपने फॉलो किया है, यूनिट 12, 4 और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। 7 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करेंगे अब नाउ नेक्स्ट पेपर दिसंबर 2018 की, तो दिसंबर 2018 में आप देख लीजिए, यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है 20 मार्क्स का। यूनिट नंबर अगर हम बात करें तो देखिए 12 से भी आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं 3 यूनिट। इसके अलावा हम बात करें तो 17 से आपके 2 क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। 18 से आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स में, और यूनिट 8 से है आपके 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। यूनिट 7 से हैं आपके 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स में। तो आप खुद देख लीजिए, दो आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे, एक 20 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का। यूनिट 11 से है 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स में। तो ये हमारे कुछ बेसिक है, यानी कि अगर बात करूं तो हमारे जो एमसीओ का पेपर है तो वहां पर 20 चैप्टर्स हैं टोटल पढ़ने के लिए। 20 में हर एक में आपका डिटेल टॉपिक्स है, तो इतना इजी नहीं है सारे टॉपिक्स को कवर करना। तो हमें सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन से पेपर को हमें कौन से चैप्टर्स को हमें अपने प्रायोरिटी में रखना है इस पेपर के। उन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी अगर टाइम मिले तो बाकी के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी प्रिपेयर कीजिएगा, उनकी पे एक स्टडी कर लीजिएगा। तो ये गाइस मेरा फाइनल एनालिसिस है, जो बेस्ट चैप्टर्स है हमारे प्रिपरेशन के, जिनमें से आपका मैक्सिमम हम आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझे। तो ये हमारे 11 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 बहुत ही बेसिक है, ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसको तो आप नॉर्मल एक सब्जेक्ट के बेस पॉइंट से कंसीडर कर लीजिए। यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यूनिट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यूनिट 7 आपकी, जैसा कि हमने अभी तक प्रीवियस एनालिसिस में देखा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 12 तो सुपर इंपॉर्टेंट है, और 16 जो हमारा पावर एंड पॉलिटिक्स है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी के देखिए ये लास्ट के 3 चैप्टर्स है, 17, 18, 19।
ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चॉइस आपको रहेगी, ठीक है। तो आपके 8 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, और 8 में से अगर मैं 5 की बात करूं तो 7 तो आपके वो 20 मार्क्स वाले होंगे, लॉन्ग लॉन्ग, जिसमें आपके हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए 10-10 मार्क्स में, और हमारे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके शॉर्ट नोट होंगे, 4 शॉर्ट नोट में से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके से पेपर फ्रेम होगा और आपको चूज करने पड़ेंगे। तो 100 की एक्सपेक्टेशन जो लेके चल रहे हैं गाइज, उनको तो सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद टाइम मिले तो अपने बाकी के चैप्टर्स को सिर्फ देख लीजिएगा, उनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है चैप्टर में, थोड़ा सा एक रीडिंग करके जाइएगा। लेकिन जिनको पास होना है गाइज, तो पास होने के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो इनिशियल चैप्टर्स हैं आपके ये, इनको आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 6-7 चैप्टर्स जो हैं, इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आई एम श्योर कि इनमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर मैं अभी वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपने एंड से। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, इन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को भी प्रिपेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उन पर आपको सीधे आंसर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।